2025 में बारामूला की एक पुरानी रेडियो पोस्ट से सिग्नल मिला जो 70 साल से बंद था। डेटा ने दिखाया कि ये वही फ्रीक्वेंसी थी जो आखिरी बार 1947 में सुनी गई थी। कहानी यहीं से शुरू हुई, एक सिग्नल जिसने पुराने जख्मों को फिर जगा दिया। सिग्नल 47 सेकंड चला, फिर सब खामोश हो गया। लेकिन बारामूला का ये सिग्नल 7 दशक बाद फिर कैसे लौट आया? सुबह सुबह ये पुरानी पोस्ट एकदम शांत दिख रही थी। बस टावर की लाइट चालू थी, अंदर बस बेसिक सिस्टम्स थे, पर लॉग दिखा रहे थे कि रात में सिग्नल आया था। लॉग में साफ लिखा था 47 सेकंड और वही फ्रीक्वेंसी 147। डिवाइस ऑन था पर इस वक्त साइलेंट, बस हल्की सी सरसराहट। नोटिस बस एक लाइन का था पर मायने बड़े थे। एक जूनी फाइल मिली, शायद इसी जगह के पुराने रिकॉर्ड। मैप पर 2 जगह चिन्हित थीं, टावर के पास और नदी की तरफ। दीवार के पीछे कुछ खाली सा लगा, जैसे अंदर कोई पुराना हिस्सा बंद हो। यही तारीख जब रिकॉर्ड में पहली बार उस सिग्नल का जिक्र आया था। फर्श के नीचे शायद कुछ रखा है। हैच के नीचे ठंडी हवा निकली और लकड़ी के नीचे कुछ छिपा हुआ था। नीचे लकड़ी के पुराने बक्से रखे थे, शायद आर्काइव के। सीढ़ियां बहुत नीचे जा रही थीं, जैसे ये हिस्सा कभी बंद ही नहीं हुआ। बॉक्स पर साल लिखा था 1947। अंदर से किसी पुराने रिकॉर्ड की गंध आ रही थी। अंदर टेप्स थीं और एक सील किया हुआ लिफाफा जिस पर लिखा था रिकॉर्डिंग बारामूला। 1947 की वही तारीख जब इस टावर ने आखिरी बार सिग्नल भेजा था। तब भी सिग्नल सिर्फ 47 सेकंड चला था, ठीक वैसे ही जैसे अब। रिकॉर्डर अब भी काम कर रहा था। शायद किस्मत से बच गया। टेप घूमने लगी और कमरे में वही पुरानी सरसराहट लौट आई। ग्राफ में आवाज साफ दिख रही थी, हर कुछ सेकंड पर एक पैटर्न। सिग्नल के साथ साथ लाइट भी बार बार झिलमिला रही थी, जैसे कुछ असर डाल रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कह रहा हो। रिकॉर्ड में लिखा था कि उस रात यहां भी कुछ टेक्नीशियन मौजूद थे जो सिग्नल ट्रेस कर रहे थे। इतने साल बाद वही पैटर्न, वही आवाज दोबारा रिकॉर्ड हुई थी। रिकॉर्डर अपने आप रुक गया, पर सिग्नल अभी भी चल रहा था। दोनों रिकॉर्ड्स को साथ चलाने पर सिग्नल का पैटर्न एक जैसा निकला। 78 साल का फर्क और फिर भी वही सिग्नल। डायरी में लिखा था, आवाजें इंसानी नहीं लगती पर रुकती भी नहीं। 1947 में भी यही टावर सिग्नल भेज रहा था जब बाकी सब कुछ बंद हो गया था। अब वही सिग्नल फिर इसी टावर से निकल रहा था, पर कोई वहां था नहीं। डेटा खोला गया, सिग्नल में आवाज की फ्रीक्वेंसी मिली। रिकॉर्डिंग में कुछ बोलने की कोशिश हो रही थी, पर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। दोनों टाइमलाइन की आवाजें एक दूसरे में घुल रही थीं, जैसे वक्त मिल रहा हो। रिकॉर्ड में लिखा था, हर साल वही दिन, वही आवाज। शायद ये आवाज किसी ने कभी भेजी ही नहीं, बस वक्त में रह गई। डेटा को जब डिकोड किया गया तो उसमें एक फ्रेज बार बार रिपीट हो रही थी। अचानक स्क्रीन पर सिग्नल उछला और कमरे में फिर वही आवाज गूंजने लगी। 2 जमाने एक साथ सुनाई देने लगे, जैसे अतीत ने खुद जवाब दिया हो। वो आवाज अब सीधी स्पीकर से नहीं, कमरे में गूंज रही थी। रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा और उस पर कोई नई रिकॉर्डिंग बन रही थी। कुछ ही घंटों में वही सिग्नल दुनिया के कई देशों में रिकॉर्ड हुआ। वही फ्रीक्वेंसी, वही पैटर्न। अब ये बारामूला तक सीमित नहीं था, दुनिया भर में उसी सिग्नल की गूंज थी। कुछ ने कहा ये रडार टेस्ट है,
कुछ ने इसे प्रकृति का इको बताया, लेकिन पैटर्न एकदम मैच कर रहा था। पीवी चैनलों ने इसे दुनिया की नई मिस्ट्री कहा। कोई सबूत नहीं, बस एक आवाज। बारामूला की पोस्ट अब शांत थी। सिग्नल फिर बंद हो गया। लॉग की आखिरी लाइन में बस एक बात थी, वही सिग्नल, वही दिन, वही 47 सेकंड। पुराने नोट्स में लिखा था, हम अब भी सुन सकते हैं। आज भी हर साल 26 अक्टूबर को वही सिग्नल फिर सुनाई देता है, बिना किसी जवाब के। बारामूला अब भी वही है, शांत, पर कुछ आवाजें अब भी गूंजती हैं। शायद कुछ सिग्नल वक्त से पुराने होते हैं और कुछ जवाब कभी नहीं मिलते।